हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें हम लोग जो भी क्लास नाइन्थ है, नाइन्थ का हम लोग 6 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स था, लाइन्स एंड एंगल्स उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज का टोटल जितना भी एक क्वेश्चन है टोटल हम लोग इसको खत्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं 7 में, चैप्टर 7 में आते हैं, जिसमें चैप्टर 7 में है हम लोग का ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब इसमें देखिए त्रिभुज में हम लोग को पढ़ना क्या, सबसे पहले त्रिभुज का प्रॉपर्टी देखेंगे कि त्रिभुज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। और ये वाला अगर नहीं देखें तो देखिए ये वाला जाकर आपको प्ले लिस्ट में टोटल मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, इसको कितना क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, ये देखते हैं। इसके बाद फिर ट्रायंगल में जो भी आप लोग का चैप्टर है, चैप्टर 7 है, 7th में इस ट्रायंगल से रिलेटेड आप लोग को क्या जानकारी इकट्ठा करना है, क्या चीज पढ़ना है, वो फिर हम लोग आएंगे बुक पे। लेकिन उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझिए। और इसका जो पहले वाला पढ़ाया है वो सब भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आप लोग को अच्छी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वो चैप्टर 6 था जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़े थे। अब देखिए, जैसे कि आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में तो पढ़े, हम भी पढ़ाएं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखिए। जैसे आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़े तो वहां हम लोग क्या पढ़े थे, लाइन्स के बारे में पढ़े थे और एंगल के बारे में पढ़े थे। तो वही लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में पढ़े थे, तो यही रेखा और कोण से मिल के हम लोग एक अलग चीज त्रिभुज बनाए, अलग चीज क्या, ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 साइड से घिरा हुआ एक बंद आकृति, 3 साइड से बाउंडेड एक क्लोज फिगर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल का यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ट्रायंगल में यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब इसमें देखिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में 3 गो साइड होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, मतलब ट्रायंगल में कै गो साइड होगा, ए बी होगा, एक बी सी होगा और एक ए सी होगा, 3 गो तो साइड है। अब इसमें आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 एंगल होता है, ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। मतलब कि त्रिभुज में क्या गो एंगल होता है, 3 गो, कोण ए, कोण बी और कोण सी। लाइन्स एंड एंगल में हम आप लोग को एक चीज बताया था कि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना डिग्री का कोण बना था, 180 डिग्री का, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री का एंगल बना था, 180 डिग्री का। ये सब सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे पहले भी, इसमें भी पढ़े। लेकिन इसमें आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि त्रिभुज में जो कन्ग्रुएंट होता है, कन्ग्रुएंसी होता है, CONGRUENCY, कन्ग्रुएंसी मतलब कि जो सर्वांग सम, इसको बोलते हैं सर्वांग समता होता है, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है कि त्रिभुज को कैसे हम लोग सर्वांग सम बोल सकते हैं। सर्वांग सम मतलब कि जो भी, अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है वो आप लोग को बताएंगे, लेकिन त्रिभुज में हम लोग को यही पढ़ना है कि त्रिभुज में सर्वांग समता जो भी होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब कि कन्ग्रुएंस, CONGRUENCE, कन्ग्रुएंस मतलब कि सर्वांग समता। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वांग समता के बारे में क्या क्या हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना होगा, क्या होता है सर्वांग समता। तो देखिए सर्वांगसम मतलब क्या, इसमें जनरली हम लोग आकृति यानी फिगर के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांगसम मतलब होता है ना कि 2 फिगर हो, ध्यान रखिएगा एकदम सिंपल। सर्वांगसम मतलब कि कन्ग्रुएंस मतलब CONGRUENC, कॉन्ग्रुएंस का सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग है कि 2 फिगर दिया हुआ है या फिगर या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है और वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर हो। बराबर कहने का मतलब क्या, एक दूसरे का वो बराबर हो। बराबर कहने का मतलब कि उसका जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, जो भी उसका बीमा दिया हुआ है, जो भी उसका डायमेंशन मतलब कि जो भी उसका लेंथ है, जो भी उसका विड्थ है, जो भी उसका ब्रेथ है, जो भी उसका डायमीटर है, डाया मतलब व्यास, जो भी चीज है उसमें सब एक दूसरे का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसा फिगर सर्वांग सम में कन्ग्रुएंस है। जैसे देखिए एक ये वाला है,
और एक देखिए ये वाला, दोनों देखिएगा, दोनों एक दूसरे का कन्ग्रुएंस है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, सब एक दूसरे का क्या है? सब एक दूसरे का बराबर है। तो वैसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक दूसरे का सर्वांगसम है। जैसे देखिए ये 1 रुपये का सिक्का है, इसमें भी देखिएगा कि इसका जितना डायमेंशन है, मतलब इसका जितना डाया है, बीच से अगर यहाँ इसको सेंटर मान ले तो इसका जितना इधर डाया होगा, वो डाया क्या है? ओहो खिंचाना चाहिए। ये जो डाया है इसका, ये जो डाया दोनों का क्या है? डाया दोनों का बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो सरकमफ्रेंस, गोले गोले जो भी लेंथ है वो भी बराबर है, डाया भी एक दूसरे का सब बराबर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का कन्ग्रुएंट है। ये कन्ग्रुएंस है मतलब एक दूसरे का वो सर्वांगसम है। उसी तरह से और आप लोग को फिगर में आएगा, जैसे 2 एटीएम ले लीजिए, 2 एटीएम कार्ड ले लीजिए, एटीएम कार्ड, एटीएम का कार्ड भी देखिएगा एकदम सेम लेंथ होता है, सेम विड्थ होता है, सेम ब्रेथ होता है। 2 आधार कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड का भी लंबाई उसी तरह होता है, सेम उसका लंबाई होगा, सेम उसका चौड़ाई होगा, सब क्या होता है? सब एक दूसरे का बराबर है। तो मतलब 2 आधार कार्ड ले लीजिए, दोनों एक दूसरे को क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का कन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब कि यही समझिए कि जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब जिसका डायमेंशन क्या हो? बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। मतलब कि सर्वांगसम करने का मतलब कि एकदम निसंदेह बोल सकते हैं, सर्वांगसम का अर्थ यानी जो भी कन्ग्रुएंट है, उस कन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है कि सभी प्रकार से बराबर हो, सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वो आकृति में बराबर हो, शेप में बराबर हो, साइज में बराबर हो, मेजरमेंट में बराबर हो, हर एक चीज में क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए। वैसे फिगर को, वैसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? वो कन्ग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांगसम है। समझे? अब जैसे देखिए, अब हम लोग को किस किस तरह का फिगर पढ़ने के लिए आ सकता है, सो देखिए, जैसे देखिए मान लेते हैं कि 2 रेक्टेंगल मतलब कि 2 आयत लिए, तो देखिएगा 2 आयत में जितना इसका साइज है उतना ही इसका साइज होना चाहिए। जैसे देखिए ये 4 है, 4 है, 4 यानी स्क्वायर है, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो दोनों का देखिए, दोनों का डायमेंशन क्या? दोनों का बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का कन्ग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांगसम है, दोनों एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे का क्या है? सर्वांगसम है। तो यहाँ से नाम लिख सकते हैं ABCD, यहाँ भी P, इसको PQRS लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा सर्वांगसम का साइन कैसे होता है? 2 बराबर और ऊपरी लिखना है S, S मतलब होता है शुभम, मेरा नाम है शुभम। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 2 बराबर लिखना और इसके ऊपर S लिखना है, उल्टा ऐसे करके S लिखना। यही है कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांगसम का साइन है, मतलब कि CONGRUENC, कन्ग्रुएंस का ये एक सिंबल है। तो यहाँ अगर हम लोग को डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ABC कन्ग्रुएंस है PQRS का, वैसे नहीं लिखना है। लिखना है क्या कि ABCD सर्वांगसम है किसका? PQRS का। ABCD सर्वांगसम है किसका? PQRS का। इसी तरह का फिगर और मिलेगा, बहुत सारा फिगर मिलेगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि 2 ट्रायंगल दिया हुआ, वो ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये एक ट्रायंगल है, ये एक इधर भी उल्टा इसको बना देते हैं, ये भी एक यहाँ से ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ, ओहो ऐसे एक ये भी ट्रायंगल दिया हुआ। जैसे देखिए यहाँ A है, B है, C है, P है, Q है, यहाँ R है। देखिए यहाँ 3 4 7 लिख दिए, यहाँ क्या लिखिए 7 3 6 लिख दिए। क्या ये दोनों एक दूसरे का कन्ग्रुएंस है, मतलब कि दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है। तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि एगो लंबाई एगो ज्यादा हो गया और एगो कम हो गया। तो इसका मतलब कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। और एंगल के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, तो क्या कहेंगे कि ये दूसरे का कन्ग्रुएंस, मतलब दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तब एक दूसरे का कन्ग्रुएंस होगा। तो देखिए अब एक दूसरे का क्या हो गया? कन्ग्रुएंस, मतलब कि अब एक दूसरे का सर्वांगसम हो गया। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? ABC, फिर क्या लिखेंगे? सर्वांगसम क्या लिखेंगे? PQR, यानी दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है। सर्वांगसम कहने का मतलब कि दोनों जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल का जो भी साइड है, साइड मतलब कि भुजा का जो लंबाई है, लेंथ है, लंबाई, वो सब क्या है? लेंथ सब एक दूसरे का इक्वल है। वैसे ही त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए सर्वांगसम होने का कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि कैसे कैसे हम लोग सर्वांगसम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सर्वांगसम होने के लिए जो भी कन्ग्रुएंट है हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखना है कि दो ट्रेंगल है ठीक। इस दोनों ट्रेंगल का दो ट्रेंगल, एक ये ट्रेंगल है और एक ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल का अगर दो साइड, ध्यान रखिएगा फर्स्ट कंडीशन बता रहा, मतलब कंडीशन बहुत सारा कंडीशन लेके हम लोग इसको कन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके सब पे जाएंगे ना। पहला कंडीशन देखिए, और आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10-12 मिनट का ही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रेंगल हो, उस ट्रेंगल का दो साइड यानी दो भुजा और एक कोण यानी एक एंगल बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंस है। कन्ग्रुएंस मतलब कि वो एक दूसरे का क्या है, समरूप है। समरूप नहीं, सॉरी, सर्वांगसम है। एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है ठीक। तो इसको ध्यान रखना। अब जैसे देखिए यहाँ पे है तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है, इधर लिख सकते हैं पी है, क्यू है, आर है, इतना तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे ना कि देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 4 है, यहाँ भी दे देते हैं, सॉरी ये 4 है, ये 5 है, यहाँ दे दिए का ये 5 है और ये 4 है। तो देखिए दो ही, एक ये इसके बराबर हुआ और एक ये इसके बराबर होगा, लेकिन दो को में हम लोग नहीं बोल सकते कि वो सर्वांगसम है, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसका एक एंगल हम लोग बराबर करते हैं, ये एंगल यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। अब देखिएगा यहाँ से दो साइड, यानी दो साइड मतलब क्या, देखिए एस दो गो साइड है, मतलब कि दो गो साइड और एक गो एंगल को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। मतलब ए से एस जहां पे भी मिल गया, ए से एस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है। आराम से बोल सकते हैं। वो जो होता है ना, एगो सास बहू चलता है सीरियल, सास बहू एगो सीरियल चलता है टीवी में, उसी से याद रखिएगा ए से एस फर्स्ट कंडीशन जहां पे भी मिल गया, ए से एस सास, तो ए से एस जहां पे भी मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो त्रिभुज क्या है, एक दूसरे का सिमिलर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए बी सी कन्ग्रुएंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे का कन्ग्रुएंस मतलब कि सर्वांगसम है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और उस क्वेश्चन को समझ के बाद हम आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखिएगा, कन्ग्रुएंस का फर्स्ट रूल है कि कोई भी दो त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज का दो साइड और एक एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए किस तरह का दिया हुआ है, ऐसे फिगर है, यहाँ से ये ऐसे है, फिर यहाँ से ये ऐसे है, फिर यहाँ से ये इस तरह का फिगर है। नाम भी दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आप लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है, छापा हुआ है बुक में, बोलता है इन फिगर, तो ओ ए बराबर ओ बी, यहाँ ओ है, ओ ए बराबर ओ बी दिया हुआ है। देखते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं, ओ ए बराबर ओ बी दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, सो देखिए ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ओ डी बराबर ओ सी दिया हुआ है। कहाँ है, ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी, यानी ये इसके बराबर है और ये डबल लाइन ये इसके बराबर है, ठीक। और हम लोग को क्या करना है, शो करना है, शो करना है क्या कि ट्रेंगल ए ओ डी क्या है, कन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है किसका, ट्रेंगल बी ओ सी का। और हम लोग को क्या बताना है कि ए डी पैरेलल बी सी भी है, और हम लोग को क्या बताना है कि ए डी पैरेलल बी सी भी है, यानी ये दोनों कंडीशन को हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, सो देखिए हम लोग अभी क्या जानते हैं कि दोनों ट्रेंगल है, इस दोनों ट्रेंगल कहाँ मिलेगा, सो पहले देखते हैं। देखिए ए यहाँ है, ओ यहाँ है, डी यहाँ, यानी एगो ये वाला है फर्स्ट है, सेकंड क्या है बी ओ सी यानी सेकंड ये वाला है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, यही दोनों ट्रेंगल को हम लोगों को क्या करना है, कन्ग्रुएंट करना है, मतलब कि सर्वांगसम करना। अभी जस्ट बताएं सर्वांगसम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि दो साइड इक्वल होना चाहिए और एगो एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे का सर्वांगसम है। तो देखिएगा यहाँ सास बहु ऐसे एस मतलब कि साइड एंगल साइड इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ओ ए बराबर ओ बी एक दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ ओ ए बराबर इस ट्रेंगल का ये वाला पार्ट, इस ट्रेंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्रेंगल का ये वाला पार्ट बराबर है,
इसमें भी देखिएगा ओडी बराबर ओसी, ओडी बराबर ओसी, तो इस ट्रेंगल का यानी ए ओ डी का ये वाला पार्ट और बी ओ सी का ये वाला पार्ट, दोनों का पार्ट क्या इक्वल है। लेकिन दो साइड बराबर होने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं और कुछ दिया हुआ नहीं है। और हम लोग को पूछा बोला भी है कि उसको हमको पैरेलल भी सिद्ध करना है, तो पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल जब तक बोलेगा नहीं तब तक यूज नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान रखिए, जिस समय हम पिछले वीडियो आप लोगों को पढ़ा रहे तो उस समय हम आप लोग को एक चीज बताए थे कि अगर जहां पे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका जो आमने सामने वाला कोण होता है वो बराबर हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, शीर्षाभिमुख कोण का। तो यहाँ पे भी देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए दो को साइड दिया हुआ था और तीसरा एंगल मिल गया, मतलब एस तो दिया हुआ था, ए भी हम लोग को मिल गया। तब हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस से एस दिस ट्रेंगल AOD इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल BOC, यानी त्रिभुज AOD और BOC एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है। समझे? तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रेंगल AOD लिखते हैं ट्रेंगल AOD और ट्रेंगल BOC में और ट्रेंगल BOC में, ठीक। AOC और BOC दो ही को है, AOC और BOC को ही लेके चलेंगे और तो कुछ हम लोग को दिया हुआ नहीं है। देखिए AOC और BOC में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। सो देखिए सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, तो देखिए OA बराबर OB, सॉरी OA, देखिए यहाँ पे EOA बराबर EOB है, तो ठीक है। पहला कंडीशन तो दिया हुआ है OA बराबर OB, हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर क्या बोलता है OD बराबर OC, देखिए यहाँ पे OD बराबर OC है, तो ये भी लिखते हैं OD बराबर OC है। कंडीशन बगल में लिख देना है क्या, कि ये हम लोग का क्या है, गिवन दैट है। गिवन मतलब कि दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हम लोग को दिया हुआ। लेकिन दो साइड से तो होगा नहीं, क्योंकि ये एस है ये एस है, तो या तो तीसरा भी साइड, तीसरा हमको क्या करना होगा, अभी एस के बारे में पढ़े तो तीसरा एंगल खोजना होगा। तो तीसरा एंगल हम लोग खोजे, ये वाला एंगल बराबर है, यानी कोण AOD किधर है, कोण AOD यानी कोण AOD इक्वल है किसके बराबर, कोण BOC के बराबर। देखिए AOD इक्वल है ये वाला एंगल किसके बराबर, BOC के बराबर, इसके बराबर इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई साहब, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट OPPOSIT वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते। बगल में जरूर कंडीशन लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स काटेगा यहाँ से। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होने के चलते ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक। यहां तक समझे, शीर्षाभिमुख कोण होने के चलते एक दूसरे का बराबर है। तो देखिए तीनों कंडीशन मिल गया, SSA या S से S तीनों कंडीशन मिल गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी S से S के अनुसार, अकॉर्डिंग टू S से S हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ट्रेंगल AOD कंग्रुएंट है किसका, ट्रेंगल BOC का। लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, बगल में लिख देंगे S से S के कंडीशन होने से। तो S से S के कंडीशन होने से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि ये दोनों दोनों एक दूसरे का जो त्रिभुज था, ट्रेंगल था, वो एक दूसरे का क्या है, बराबर है। बराबर मतलब क्या, कि उसका जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन यानी उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी बराबर है, उसका अंदर वाला एंगल है वो भी सब एक दूसरे का क्या है, बराबर है। और तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ से कि किस तरह से हम लोग किए सो। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक चीज हम लोग यहाँ से और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी समरूप त्रिभुज रहेगा, मतलब इसको तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये एक दूसरे के सिमिलर है, प्रूफ लिख देंगे यहाँ से। और जैसे ही हम लोग को पता चला कि ये एक दूसरे का सिमिलर नहीं, सॉरी, ये एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंट है, जैसे ही हम लोग को पता चला कि एक दूसरे का कन्ग्रुएंट है मतलब सर्वांगसम है, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वांगसम पार्ट का कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होता है, बराबर होता है। कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से देखना होगा कि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है और कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होता है। तो ये तो यहाँ तक तो हम लोग कन्ग्रुएंसी यहाँ तक तो हम लोग प्रूफ कर दिए। यहाँ पे देखिएगा कन्ग्रुएंट एंगल और कन्ग्रुएंट साइड मतलब क्या, देखिए इस त्रिभुज यहाँ एगो ट्रेंगल था, ये वाला ट्रेंगल था और एगो नीचे वाला ट्रेंगल था। तो देखिए इस ट्रेंगल का संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब संगत कोण, यानी ये बराबर होगा किसके बराबर, इसके बराबर।
ये बराबर अब किसके बराबर होगा, इसके बराबर। देखिए पैरालेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे, यहाँ पे समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। समरूपता में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे का कन्ग्रुएंट हो गया, CONGRUENT, कन्ग्रुएंट मतलब कि समरूप हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे का समरूप हो गया तो उस त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा, संगत भुजा मतलब कि जो भी उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, और संगत कोण यानी कि जो भी उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो सभी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से AOD कोरेस्पॉन्डिंग, AOD कन्ग्रुएंट है BOC का, जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, सब एक दूसरे का बराबर होगा। जैसे ये वाला एंगल बराबर हो गया तो अंतः एकांतर कोण होने से CD भी AD का पैरेलल हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सब सारा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए और इसका कंडीशन, आज तो हम लोग केवल A से S पढ़े, सास के बारे में जाने, अगला दिन बहू के भी बारे में जानेंगे। ये सब सारी जानकारी लेंगे हम लोग अगले दिन। तो आज साइड एंगल, साइड के बारे में पढ़े, और कंडीशन है जिस कंडीशन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि दो ट्रेंगल एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांग है। ये चीज आप लोग को क्लास 10th में भी जाइएगा तो क्लास 10th में भी ये सब चीज काम देगा, लेकिन बशर्ते है कि अगर अभी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो फिर क्लास 10th भी अच्छा से गुजरेगा। ठीक, बस इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।